बच्चों इधर देखो, बच्चों इधर देखना यार, जरा इधर देखना, जो काम की बात है। क्या था? पास द जनरल एंट्री फॉर, और आगे क्या था? प्रिपेयर रेलिवेंट अकाउंट्स। क्या प्यारे दोस्तों? रेलिवेंट अकाउंट्स की जब बात आएगी ना बच्चों, तो आपने ना फिर रेलिवेंट अकाउंट्स में कौन कौन से अकाउंट्स बनाने हैं? एसेट का अकाउंट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड, डन है बच्चों? डन बच्चों जी। और ठीक है बच्चों। अच्छा, टी अकाउंट्स का अपना कोई क्वेश्चन तो वैसे नहीं आता, लेकिन असल में जब कैश फ्लोज में जाएंगे, कहां जाएंगे? तो कैश फ्लोज में ना हमें टी अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, तो थोड़ी सी चलो प्रैक्टिस ही हो जाएगी बच्चों। चलो, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012, तो बच्चों टाइमलाइन बनाओ 1 जनवरी 12 से लेके 31 दिसंबर 2012 तक। ठीक है बच्चों? और भाई सही है? लो बच्चों बनाओ, टी अकाउंट्स बनाओ। ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं, कॉस्ट का भी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी। शाबाश शाबाश, हिम्मत करो मेरा चांद। चलो भी, चलो चलो, शाबाश। टी अकाउंट्स बनाए ना, और क्या बनाना है बच्चों? टी अकाउंट्स बनाए, और क्या बनाना है जी? टी अकाउंट्स बनाना है बच्चों, टी अकाउंट्स बनाए बच्चों, टी अकाउंट्स। पता है टी अकाउंट्स क्या होते हैं? बनाए फिर बच्चों। और अच्छे बच्चे एक्सचेंज वाली एंट्री करनी है ना, उसका फॉर्मेट भी बना दें। मैं कहता हूं छाछ हुए, बनाओ बनाओ बनाओ, शाबाश। एक्सचेंज की एंट्री करनी है ना, और भाई एक्सचेंज की एंट्री करनी है ना, उसका फॉर्मेट भी बना दो, शाबाश जी। जी मोहतरम भाई, हाँ हाँ बनाओ ना। अच्छा अच्छा, हाँ तो देखो ना जल्दी, ओपनिंग बैलेंस ये, क्यूमुलेटेड ये। अगर आज किताब होती पास, तो इधर इतना जोर जोर से तो ना देखना पड़ता चांद। ये रेंट पे भाई बैठे हैं, ये कैब वाला भाई, दूसरा साथ वाला ग्लासेस वाला भाई जी। बच्चों आज आपका टेस्ट भी है एक अदद, दे दिए? टेस्ट दे दिए? हाथ खड़ा करें बच्चों जिसने टेस्ट दिया। जिन्होंने नहीं दिया सामने आए, खुल के बच्चों सामने आए जरा। दी है हिम्मत तो सामने आए, हाथ खड़ा करें। नहीं देना टेस्ट, जाओ जो करना कर लो जी। हाथ नीचे, नहीं नहीं, जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया वो हाथ खड़ा करें अभी तक। जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया वो हाथ खड़ा करें बच्चों। अच्छा, इनमें से वो वाले बच्चे हाथ खड़ा रखें, अभी भी स्टिल हाथ खड़ा रखें, जो कहते हैं नहीं देना टेस्ट, जाओ जो होता है कर लो जी। डर गए भी, डर गए। प्यारे दोस्तों देखो, ये कह रहा, आ जाओ। नहीं जी, प्यारे भाई, कोई ऐसा बच्चा जो कहता है मैंने नहीं टेस्ट देना, जाओ जो करना है कर लो, बताओ बच्चों, है कोई ऐसा स्टूडेंट बच्चों? जी बच्चों बोलो ना। भाई देखो, बड़ी सिंपल सी बात है, हमें तो फायदा है अपना टेस्ट दें, हमें अपने रिसोर्सेज बड़े कम लगाने पड़ेंगे। हमने अपने 4 से 5 लोगों की टीम जो है ना, वो 3-4 लोग मजीद ऐड किए हैं। सही है बच्चों? जो कि क्या उसका नाम है, वो मार्शल आर्टिकल्स कर रहे हैं बच्चे। ठीक है जी, 4-5 लोग हमने अपनी टीम में ऐड किए हैं, क्योंकि अब क्या उसका नाम है, प्री बैच में भी बच्चे हैं ज्यादा, और इधर भी प्यारे दोस्तों, तो उसके अलावा ऑनलाइन के भी। तो अब ये 5-6 लोग आपके मिलकर क्वालिटी टेस्ट इंशाल्लाह आपके चेक करेंगे। डन है बच्चों? और आपको बताएंगे, गलती भी बताएंगे कि यार ये गलत काम कर रहे हो, अब ये गलत कर रहे हो, तो इससे फायदा उठाओ। क्या उठाओ प्यारे दोस्तों? इससे फायदा उठाओ। हमारा नुकसान होगा, आपका इंशाल्लाह फायदा होगा। जाहिर सी बात है, जितने बच्चे ज्यादा टेस्ट देंगे तो लक्ष्मी ज्यादा देनी पड़ेगी ना। हम रेडी हैं इंशाल्लाह बच्चों, आप लोग इस चीज से बेनिफिट उठाओ। क्या उठाओ प्यारे दोस्तों? मैक्सिमम टेस्ट दो। क्या दो प्यारे दोस्तों? मैक्स, जितने टेस्ट दे सकते हो दो बच्चों। आपको आहिस्ता आहिस्ता एक तो अप्रोच सही होगी, दूसरा गलतियों का पता चलेगा। और डन है प्यारे भाई, जब आप टेस्ट दोगे ना, भाई सुनो बात सुनो, जब आप टेस्ट दोगे ना, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार अच्छा, अगर मैं इतना काम कर लूँ ना, सिर्फ इतना, अभी तो मैंने ध्यान से टेस्ट भी नहीं दिया, तो मेरे तो फिर भी 30-40% मार्क्स आ गए हैं। अगर मैं मजीद थोड़ी मेहनत कर लूँ तो मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह आराम से पास हो जाएगा पेपर। और मेरी बात समझ रही हो? दोगे ना इंशाल्लाह टेस्ट? शाबाश जी बच्चों। आज आपने, अच्छा आपके पास जो टाइम है ना टेस्ट देने का, वैसे तो कॉलेज वालों ने एक दिन अलाउ किया है फिजिकल वालों को, ठीक है बच्चों,
लेकिन प्यारे दोस्तों हम आपको टेस्ट अलाउ कर देंगे बच्चों अगले दिन 12 बजे तक। कितने बजे तक? चलो क्लास से पहले पहले तक, क्लास से पहले पहले तक 2-2:30 बजे तक अलाउ कर देंगे। डन है बच्चों? डन है ना? दे दोगे ना टेस्ट इंशाल्लाह? डन है बच्चों? यार देखो आपका तो फायदा ही है ना बच्चों, आपने टेस्ट देने, आपको रिटर्न होके मिलेगा, आपको मार्किंग स्कीम मिलेगी, आपको पता चलेगा इस पॉइंट कितने मार्क्स हैं, इस पॉइंट कितने मार्क्स हैं, और सही है बच्चों, गलतियों का पता चलेगा, वो ठीक है जी बच्चों। बच्चों आपने टी अकाउंट्स बनाए बच्चों? ओपनिंग बैलेंस लिखा बच्चों आपने? ये एसेट के अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस लिखा बच्चों का नहीं लिखा? जी मेरे प्यारे भाई इधर आओ। चले एसेट अकाउंट इधर नहीं बना, हम बना लेते हैं बच्चों, कोई मसला नहीं है, एक का तो बनाए ना कम से कम। जी जरा बताना बच्चों कितने, बताना बच्चों कितना? प्लांट एंड मशीन है यार बच्चों। कॉस्ट क्या प्यारे दोस्तों? इधर डेबिट और इधर क्या प्यारे दोस्तों? जी बताएं। फर्स्ट 2012 जी बच्चों। ओपनिंग कितना? 600,000 प्यारे दोस्तों। आगे अक्यूमुलेटेड इधर डेबिट और इधर क्या प्यारे दोस्तों? डन है बच्चों? भाई ठीक है। अच्छा जी भाई बताना जरा फर्स्ट एंड 12 पे बताओ शाबाश। 200 डन है बच्चों? अच्छा अगर तो स्ट्रेट लाइन वाला मेथड करें ना वो तो फिर बड़ा सिंपल सा हो जाएगा, क्या ख्याल है? रेड्यूसिंग कर लें। ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों ये है असल में स्ट्रेट लाइन मेथड का, इसकी रिक्वायरमेंट चेंज करो। मतलब रिक्वायरमेंट कह रहा हूं, इधर लिखा मेथड यूज इज SLM लिखा होगा, आप इसको काट के करो बच्चों, क्या करो? करो रेड्यूसिंग करो, रेड्यूसिंग करो, रेड्यूसिंग करो, रेड्यूसिंग करो शाबाश। इसको काट के क्या करो प्यारे दोस्तों? रेड्यूसिंग लिखो ना। फिर आपने कल क्वेश्चन पूछना है कि सर ये तो स्ट्रेट लाइन था, आपने गलत करवा दिया क्वेश्चन। ऑनलाइन वालों आपने खास तौर पे पूछना है, ये किताब पे तो स्ट्रेट लाइन मेथड लिखा, तो हमने किताब पे ये आपको एडिट कर दिया ना भाई। स्ट्रेट लाइन का जवाब तो सोल्यूशन किताब के वो तो उधर मौजूद है, हम रेड्यूसिंग सभी कर लेते हैं, 2 जवाब हो जाएंगे आपके पास और डन है जी। आगे लिख लेना क्या उसका नाम है? स्ट्रेट लाइन का आंसर देखना तो रेफर बच्चों बुक सॉल्यूशन। और बच्चों अगर रिड्यूसिंग वाला मेथड का आंसर देखना तो क्लास नोट्स। जी बच्चों इधर आ जाओ प्यारे भाई, अब मेरी बात सुननी है गौर से बच्चों, प्लीज गौर से सुने। अब आपको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड याद है बच्चों? इसकी जब डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो बच्चों सिर्फ उधर फर्क आता है बच्चों, ऑन ओपनिंग एसेट बुक वैल्यू माइनस निकालो वर्किंग वन, निकालो वर्किंग वन, आ करो आ जी जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वर्किंग निकालो सब बच्चे, जल्दी करो यार। इस तरह की बातें करते हो कसम से मेरा दिल करता है दीवार में सर मारूं खींच के, अपना और किसका। हद हो गई है यार कसमें ताड़े वाली। ये देखो ऑन ओपनिंग एसेट, इसमें से लेस खाक मैंने रिवैल्यूएशन पढ़ानी है। ऑन ओपनिंग एसेट लेस, ऑनलाइन वालों छोड़ो, ऑन ओपनिंग एसेट लेस क्या? डिस्पोजल की क्या चाहिए? ठीक है ना जी बच्चों। ये बाकियों का भी भूला हुआ था, तेरी वजह से उनका भी फायदा हो गया जी। ऑन ओपनिंग एसेट लेस डिस्पोजल। किस तरह? नहीं आप अपनी जगह ठीक थे कोई ठीक है, जो होनी थी वो तब होगी ना यार जी। इस पे टेंशन नहीं लेनी है आपने कि बिस्ती शिस्ती की, ये तो चलती है मेरे प्यारे भाई जी। ऑन ये तो होता है बच्चों, ये तो चलेगा। ऑन ओपनिंग एसेट लेस। अच्छा ये आपने टेंशन बिस्ती बुस्ती की नहीं लेनी क्लास में, सही है बच्चों। इधर वाला तबका भी रोए ना क्लास में जी। ये आपने और रिलैक्स होकर बैठना है बच्चों, आदत से मजबूर हैं हम जी। ऑन अब ये देखो ना यार, आप जो बात करनी है वो तो बंदा करे ना, खुल के जीना चाहिए ना। तो बस ठीक है बच्चों, आपने गुस्सा नहीं करना, ठीक है बच्चों। लेकिन आपको भी मसला होगा, कहीं आप बाहर मिलेंगे तो बच्चों हम आपके साथ बिल्कुल ये एटीट्यूड चेंज होगा, बिल्कुल आप देखेंगे। क्लास में और एटीट्यूड होता है, बाहर तो बहुत आराम से सुकून से आपकी इंशाल्लाह बात सुनेंगे। ऑन ओपनिंग एसेट्स लेस बच्चों क्या? डिस्पोजल। लेस क्या बच्चों? डिस्पोजल। लो प्यारे दोस्तों
ऑन ओपनिंग एसेट्स लेस, फिर एडिशन और फिर समझ गए बच्चों, बात समझ आ गई बच्चों। एक बात और सुन लें, एक छोटी सी बात सुनना, फिर फॉर्मेट बना लेना। कल हमने एक बात डिस्कस की थी बच्चों, कल आपने नोट किया था, जरा वो रजिस्टर निकालो, मैं तो दिखाता जाऊंगा, आपने क्या करना है, आपको फिक्र हो, नोटिंग जरूरी है। कल जब हमने एक्सचेंज का क्वेश्चन किया था तो प्यारे, तो एक्सचेंज की एंट्री की थी, तो नीचे मैंने छोटा सा क्वेश्चन करवाया था जिसमें मैंने कहा था, ये की पॉइंट है जो बच्चे भूलते हैं, डिस्पोजल एक्सचेंज के केस में पुराने वाले एसेट पे भी डेप्रिसिएशन आनी है और नए वाले एसेट पे भी हमारे वाले साल में डेप्रिसिएशन आनी है। याद है बच्चों? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जल्दी पढ़ो, शाबाश। कहाँ नोट किया आपने? ऑनलाइन वालों फिक्र होगी आपको, फिक्र होगी, फिक्र पैदा करनी है जी। कहाँ नोट नहीं किया? तालियां मारो बैठ के बच्चों जी। नोट तो करना पड़ेगा प्यारे दोस्तों, नोट तो करना पड़ेगा जी बच्चों जी। नहीं नोट किया ना इन्होंने? नोट किया जी जी बच्चों। भाई उधर छोटा सा क्वेश्चन नोट करवाया था ना कि न्यू एसेट की कॉस्ट, प्यारे दोस्तों, कॉस्ट नहीं कि जी हमारे वाले साल में ये एसेट इतनी देर अवेलेबल रहा, मेरे ख्याल 7 महीने थे शायद, हाँ ये चीज मेरे अजीज दी। और पुराने वाला 7 महीने, नए वाला 1 अगस्त पे जाके एक्सचेंज हो रहा था। याद है बच्चों जी? और उसमें मैंने कहा था जब ना एक्सचेंज का क्वेश्चन आता है तो एक मसला आता है, पुराने वाला एसेट भी कुछ देर हमारे पास रहता और नया वाला एसेट भी आ जाता। नए वाले एसेट की डेप्रिसिएशन एडिशन में जाके आप कैलकुलेट करोगे, क्या ख्याल है बच्चों? और पुराने वाले की डिस्पोजल में आएगी, क्या ख्याल है बच्चों? चलो आ जाओ फिर जरा जल्दी से फॉर्मेट बनाए। वर्किंग नंबर 1, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किस साल की बच्चों? फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012 बच्चों। शाबाश शाबाश शाबाश। थकना नहीं है बच्चों, थकना नहीं है, थकावट को कहीं दूर चले जाए जी। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर जी बच्चों। लिखो ऑन ओपनिंग एसेट लेस डिस्पोजल, फिर 2 लाइन छोड़ के लिखो, उधर नहीं देखना, मैंने इधर नहीं देखना, इधर नहीं देखना, अपने रजिस्टर से नकल मारो, मारनी है तो इधर नहीं देखना, जुबानी करो बच्चों। ऑन ओपनिंग एसेट लेस डिस्पोजल, इस तरह भी कर सकते हो, ऑन ओपनिंग WDV लेस डिस्पोजल की WDV, ये भी लिख सकते हो, बिल्कुल ठीक है, ये तरीका भी ठीक है, गुड है जी। असल में देखो मेरी बात सुनो, जहां स्टैंडर्ड ने कोई काम करने को कह दिया ना, वहां मैं आपको टोकूंगा कि नहीं ये काम ऐसे नहीं करना, ये ऐसे ही है, ये फेयर वैल्यू फलां की लेनी है। अब ये तो हमारी वर्किंग है, जो मर्जी लिख लो। ऑन, भाई ने कहा, भाई ने मशवरा दिया कि सर इस तरह लिख सकते हैं, ऑन ओपनिंग WDV ऑफ एसेट, बिल्कुल लिख सकते हो बच्चों, ये कोई स्टैंडर्ड की बात थोड़ी है, ये तो हमारी अपनी बनाई हुई वर्किंग है, यहां लिख सकते हो जो दिल करता है बच्चों, यहां चॉइस है आपके पास जी। फिर एडिशन, ऑन एडिशन, और फिर क्या बच्चों? ऑन, और भाई ठीक है बच्चों, ठीक है जी भाई, कर लिया वो कर लिया बच्चों, चले चले शाबाश भाई। ऑन ओपनिंग एसेट की जरा बुक वैल्यू तो बताओ, ऑन ओपनिंग एसेट्स की बुक वैल्यू तो बता दो। 400,000 ना, इस पे रेट लगा दें ओपनिंग एसेट पे, यहाँ जो डिस्पोजल है वो माइनस करना पड़ेगा जी। मैंने अभी क्या किया, मैंने ओपनिंग एसेट्स की बुक वैल्यू 400 ये कैलकुलेट की, ऐसे ही है, ऐसे ही है। आगे क्वेश्चन पढ़ लूं भाई, पढ़ लूं आगे क्वेश्चन? आपने फॉर्मूला बनाया है या नहीं? क्या था? फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, क्या प्यारे दोस्तों? फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस हमारे वाले साल में। अच्छा, ये मैंने आपको पहले भी एक दिन समझाया था, इसका ये मतलब नहीं होता कि जी साल के एंड पे, फॉर द ईयर एंडेड, इस साल में, इस साल के एंड तक ये ट्रांजैक्शन हुई है, यानी शुरू से लेके इख्तिताम तक ये अरसलान ट्रांजैक्शंस हुई हैं। पहले आसान वाली पढ़ लो, कहता फर्दर एडिशंस अमाउंटिंग टू ₹67,000 आर मेड ऑन 1 सितंबर। आसान वाला काम पहले कर लो, बताएं इसकी क्या एंट्री होनी है? एसेट, प्लांट एंड मशीन, डेबिट और कैश जी। प्यारे दोस्तों इसकी एंट्री कर लें, कितने से? जरा जगह छोड़ के 1 सितंबर नीचे, क्योंकि उससे पहले एक और ट्रांजैक्शन है। 1 सितंबर 2012 जी बच्चों। क्या प्लांट एंड मशीन डेबिट कितने से?
प्यारे दोस्तों, और कैश या बैंक अकाउंट डन है प्यारे भाई, डन है बच्चों। अहमद ठीक है, अहमद ठीक है जी, वो ठीक है गुड्डू, ओए बच्चों ठीक है जी भाई, ठीक है। और एडिशन वाला जो आपने वो सॉरी डेप्रिसिएशन वाला फॉर्मेट बनाया, इसको डेप्रिशिएट भी कर दो। 67,000 मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट रेट है, 10% मल्टीप्लाई बाय 4/12। करो करो करो, आप अपना हाथ चलाओ, हाथ चलाओ, हाथ चलाओ। हाँ, मुझे एक बात याद आई, मैंने कहा था क्लास में क्वेश्चन करते रहें, घर में भी करते जाएं, तो इंशाल्लाह खुद इंप्रूवमेंट फील करेंगे। ईमानदारी से बताएं, किस किस बच्चे ने खुद क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं साथ साथ, और घर में भी हिम्मत की जाके। फिर मुझे बताएं, क्या आपको लगा कि यार हाँ वाकई ही अगर प्रैक्टिस करें तो हालात बेहतर हो सकते हैं? किस किस का, नहीं हाथ खड़ा करना है, किस किस का ये ख्याल है, किस किस को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि यार अपने हाथ से क्वेश्चन करना बड़ा जरूरी है, ये करने पड़ेंगे? बताएं, शाबाश जी। कौन थोड़ा सा बेहतरी फील हुई बच्चों? चलो शाबाश। इसलिए अभी तो 7 लेक्चर है, 8वां लेक्चर है। पूरा सेशन अगर अपने हाथ से क्वेश्चंस करते रहे तो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने अपने हाथ से कर लेने हैं? आना लिमिटेड नहीं, कोई लिमिट तो खैर होगी, इतना भी ज्यादा नहीं कर देना जी। अच्छा बच्चों, फिर उसके बाद घर में भी जाके इंशाल्लाह करने हैं। फिर अच्छा ये बताएं, किसने वीकली रिवीजन प्लान के क्वेश्चंस को फॉलो किया? कुछ बच्चों ने इसलिए नहीं किया होगा, ये तो आसान है, ये तो हमें पहले ही आते हैं। यही तो मार खाते हो यहाँ से बच्चों, यही तो मार खाते हो बच्चों। छोड़ो यार, एक बात करने लगा था लेकिन छोड़ो, चलो कर लो। इधर देखो बच्चों, इधर देखो भाई, इधर देखो, इधर, और गुड्डू इधर देखो। सब बहुत सारे मिसाल दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे का पेपर फेल हुआ 42 पे। ओहो, 42 पे क्या हुआ बच्चों? नहीं, ये जादू नहीं होता, 50 होने चाहिए। 42 पे, सुनो भाई, सुनो सुनो, ये भी बात है। 42 पे किसी बच्चे का पेपर फेल हो गया। बच्चा कहता है यार देखो मैंने 50 लेने हैं ना, मेरी तो तैयारी है, मेरी तो तैयारी है। बच्चा क्या कहते हैं? कहता कोई बात नहीं, ये तो क्या उसका नाम है, ये वाले टॉपिक से मुझे दो तरह के बच्चे, 3 तरह के हैं। एक तो इंप्रूव करते हैं ना, नई चीजें जो है उन पे भी इंप्रूवमेंट, जो पुरानी वाली चीजें जो आपको नहीं आती वो भी इंप्रूव करते हैं बच्चों, और जो चीजें अच्छी हैं उनको भी मजीद बेहतर करते हैं, ये पास हो जाते हैं। लेकिन 2 तबकात ऐसे होते हैं जो अगली अटेम्प्ट में अल्लाह न करे फिर यही गलती करेंगे और मार खा जाएंगे। ये आपने नहीं करनी। 2 तबकात कौन थे? सुनो, एक वो वाला तबका जो डरता है बच्चों उन टॉपिक से जो पहले अटेम्प्ट में भी उसने सही तरह नहीं पढ़े, वो अभी भी उससे डरता है। वो कहता है यार ये तो फिर मुसीबत, इस दफा कौन सी आने हैं, पिछली दफा आ गए हैं ना, इस दफा तो नहीं आने। वो इंतजार करे बच्चे उस अटेम्प्ट का जिसमें वाकई ही वो टॉपिक्स ना आए। वो हो सकता है चौथी अटेम्प्ट हो सकता है छठी हो सकता है 5। वो इंतजार करे मेरे प्यारे दोस्तों। वो अपनी किस्मत का बच्चों देखो ना, किस्मत देखे ना मेरी कितनी अच्छी है। वो हो सकता है 5वीं अटेम्प्ट में वो तीनों टॉपिक्स ना आए, हो सकता है चौथी अटेम्प्ट हो सकता है तीसरी हो। वो तो वेट करे बच्चों उस अटेम्प्ट का, दुआएं करें बच्चों, अल्लाह ताला दुआएं कबूल करने वाला है प्यारे दोस्तों। दुआएं करें कि ये तीनों टॉपिक्स जो आपको नहीं आते, जिसके लेक्चर जिनकी प्रैक्टिस नहीं, ये डर लगता है इन 3 टॉपिक से, दुआ करो बच्चों तीनों ना आए। जिस अटेम्प्ट में वो तीनों नहीं आए ना, पेपर पास हो जाएगा। क्या मेरी बात समझे? ये वो बच्चा है जो अपनी गलतियों से नहीं सीखता। वो इस अटेम्प्ट में भी प्यारे दोस्तों, अब ये चीजों को समझा करें, समझे बच्चों, समझे, सिर्फ FAR के लिए नहीं है। वो सिर्फ उन टॉपिक्स में मेहनत करता है जो उसे ऑलरेडी आते हैं, क्योंकि मजा आता है क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। कहता है गुड गुड, लेवल है भाई तेरा जी। दिल को समझाता है यार तू तो माशाल्लाह सारे क्वेश्चन सही किए जा रहा है। अब मेरे प्यारे भाई, ये पिछली अटेम्प्ट में भी ये चीजें आपकी सही थी, निखार के पैदा किया, कुछ नहीं बच्चों, ये फिर पेपर फेल होगा। और भाई बात समझे हैं? हाँ, थोड़ी सी तरक्की जरूर होगी, 44-45 पे होगा, ठीक है ना। अगली बात सुन लें, ये वाला बच्चों मैं आपको रियलिस्टिक बातें बता रहा हूं जी। प्यारे दोस्तों, अगला तबका बच्चों का जो के प्यारे दोस्तों, जो वीक टॉपिक्स हैं, क्या हैं, उन पे तो मेहनत करते हैं, लेकिन जो पिछली अटेम्प्ट में अच्छे टॉपिक थे वो कहते हैं वो तो हमें याद है, वो तो हमें आते हैं, उनकी प्रैक्टिस ही नहीं करते। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, उनकी प्रैक्टिस ही नहीं करते। और प्यारे दोस्तों, वो पिछली अटेम्प्ट की बातें हैं, ये CA कर रहे हो, BA नहीं कर रहे, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। इधर क्या उसका नाम है, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट हमसे खत्म नहीं हो पा रही प्यारे दोस्त। इतने क्वेश्चन कर लिए हैं, अभी भी आपको एक होमवर्क में देना है, हमसे कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट नहीं पकड़ी जा रही बच्चों। इसमें इतने ज्यादा कॉन्सेप्ट हैं, एक छोटा सा टॉपिक है बच्चों, पता नहीं कितने नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं। बच्चे कहते हैं ये तो हमें आते हैं, जब आखिरी 20 दिन रह जाते हैं फिर रिवाइज करने बैठते हैं, फिर वो वाले टॉपिक भी नहीं पकड़े जाते, क्योंकि अब प्रेशर है। क्या है प्यारे दोस्तों?
इन बच्चों का पेपर 42 से भी कम पे फेल होगा। क्या मेरी बात समझे हैं बच्चों? ठीक है, आपने वीक टॉपिक्स पे काम कर लिया, जो टॉपिक्स आपके पहले से अच्छे हैं आपने 3-4 महीने उसको हाथ ही नहीं लगाया, आपने कहा बट ठीक है यार ये तो हाथ से करने की जरूरत नहीं, ये तो ऑलरेडी आते हैं। पिछली अटेम्प्ट में आते थे ऑलरेडी। क्या थे प्यारे दोस्तों? क्या मेरी बात समझे हैं? और बच्चों बात समझे हो कि नहीं समझे? भाई आपने वो क्रिकेट श्रिकेट आप सब देखते होंगे, फॉलो करते होंगे, यार ये विराट कोहली माशाल्लाह इतना अच्छा बैट्समैन है। और सही है बच्चों जी, ये क्या उसका नाम है, आपने इंजमाम का नाम सुना होगा, यूसुफ का नाम सुना होगा, ये इसने लेजेंडरी प्लेयर है बच्चों। ये क्या उसका नाम है, वो हमें तबलीग में हम मिलते रहते हैं तो हम इनसे पूछते हैं यूसुफ से, हमने कहा यार क्या उसका नाम है, आप कहता है जी प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है, प्रैक्टिस के बगैर तो हम कहता है मैं बड़ी क्रिकेट खेल लिया लेकिन अगर मैं प्रैक्टिस ना करूं मुझे गेंद ही नजर नहीं आती। तो यार ये क्या क्रिकेट नहीं खेलनी आती, इनको खेलनी आती है लेकिन आउट ऑफ फॉर्म प्यारे दोस्तों, अगर आउट ऑफ टच हो जाएंगे तो कैसे खेलेंगे मुझे बताओ। जो उनकी शॉट्स जो वो लगाते हैं वो नहीं लगेंगी बच्चों, रिफ्लेक्सेस कमजोर हो जाएंगे। तो मेरी बात समझ रहे हो? और हम कहते हैं यार ये तो हमें पिछली रिटर्न में 4 महीने पहले 4 महीने प्रैक्टिस ही नहीं की हाथ से, कैसे वो टॉपिक आपका पेपर में आएगा मुझे खुद बताओ। तो क्या मेरी बातें समझ रहे हो? क्या दिमाग खुल रहा है बच्चों और समझ आ रही है बातें? ये गलतियां ना करना प्यारे दोस्तों इस अटेम्प्ट में जी, अल्लाह ना करे आप किसी के साथ भी ऐसा हो। लेकिन मैं पहले ही आपको बातें बताई जा रहा हूं कि ये हरकत ना करना, वीक एरियाज पे काम ज्यादा करने की जरूरत है, और जो एरियाज ऑलरेडी ठीक है उनको दोबारा कम से कम उतनी प्रैक्टिस तो करो जितनी दफा जितनी पिछली की थी। और समझ रहे हो, कम से कम उतनी तो करो जितनी दफा पिछली की, जो लास्ट टाइम जितने क्वेश्चन किए कम से कम उतने तो कर लो ताकि उस लेवल पे आ जाओ आप। और ठीक है, उस लेवल पे आ जाओ, मजीद जो एरियाज वीक है उन पे मजीद मेहनत कर लो, 50 का नंबर क्रॉस हो जाएगा इंशाल्लाह। और ठीक है, सही है भाई जी, ये कोई वो बातें नहीं है कि मुश्किल बातें नहीं कर रहा, रियलिस्टिक बातें हैं जो आपको भी पता है जी। मेरे प्यारे भाई आ जाओ इधर वापस, शाबाश जी। भाई हमने पोस्टिंग कर दी इधर, भाई पोस्टिंग कर दी। अब डेप्रिसिएशन एडिशन में चार्ज करो 67,000 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 4/12, डन है बच्चों? और ठीक है बच्चों, कितनी आई? चलो वो जो भी है बच्चों, मैंने इकट्ठी खैर कैलकुलेट की हुई है। अच्छा आगे आए, ए प्लांट जिसकी कॉस्ट कितनी है 80,000, परचेज किया था 1 अप्रैल 2009 पे। कब किया था बच्चों? 2009 पे। सही है भाई? कहता इज एक्सचेंज विद द न्यू प्लांट, कहता न्यू प्लांट के साथ एक्सचेंज कर लिया 30 जून 2012। लेकिन मुझे बताइए ये मेथड कौन सा है प्यारे दोस्तों? ये वाला प्लांट जो है ये हमने क्या कर दिया एक्सचेंज, पुराने वाला एसेट हमारे साल में 6 महीने इस्तेमाल हुआ ना बच्चों, लेकिन ये डिस्पोजल है ना। लेकिन प्यारे दोस्तों हमने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ओपनिंग पे क्या निकालनी है, याद है बच्चों? याद है बच्चों? आगे पढ़ो, द कॉस्ट ऑफ न्यू प्लांट इज, ये कॉस्ट उसने खुद दे दी बच्चों, आप कुछ देखने की जरूरत है बच्चों। एंड ट्रेड इन अलाउंस इज 17,000 एंड रिमेनिंग अमाउंट इज पेड इन कैश। प्यारे दोस्तों इधर देखो, इधर देखो, मेरी बात सुनना। अब ट्रेड इन अलाउंस क्या होता है ये बात समझे। ट्रेड इन अलाउंस का मतलब है वो अमाउंट, मैंने कल भी बताया था, वो अमाउंट जो दुकानदार ने असाइन की है पुराने वाले आपके एसेट को, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, बोलो? वो 17,000 है। और बाकी अमाउंट फिर कितनी प्यारे दोस्तों, बोलो शाबाश? बाकी फिर कैश में कितना पे किया? 1,30,000 नए एसेट की कॉस्ट है, खुद दी है उसने। 17,000 प्यारे दोस्तों पुराने वाले एसेट की वैल्यू है जो दुकानदार ने लगाई, आपके मुताबिक नहीं, दुकानदार के मुताबिक। बच्चों कैश कितना पे किया फिर बताओ जरा? इसका फॉर्मूला होता है प्यारे दोस्तों, इधर देख लो जरा प्यारे दोस्तों, ट्रेड इन अलाउंस का फॉर्मूला, या ट्रेड इन अलाउंस नहीं, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। अगर कैश पेड नहीं दिया तो कैश पेड निकालने का फॉर्मूला सीखें, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस जी, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट कितनी है बच्चों? पुराने वाले एसेट को कितनी वैल्यू असाइन की, तो कैश कितना पे किया बच्चों? ठीक है बच्चों? भाई ठीक है बच्चों, सही है? ये लिख लो जरा अपने पास फॉर्मूला। भाई इधर देखो, अगर 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 कैश पेड, इस सवाल में ना उसने कैश पेड आपसे निकलवाया और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट खुद दे दी उसने, भाई ठीक है? बच्चों बात समझ आई है जी?
जी बच्चों ठीक है, ओके। अच्छा मेरे प्यारे भाई, जी भाई ठीक है, यस सर। जी मोहतरम, ये नोट कर लिया। अब आप इधर आए बच्चों, प्लीज इधर आए। भाई आपको याद है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड? साल के शुरू पे बुक वैल्यू चाहिए बच्चों। अगर नहीं आएगी ना तो ओपनिंग एसेट्स पे आप डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं और ना ही डिस्पोजल। अब आप इधर आ जाएं बच्चों, हम फाइंड कर लेते हैं। इधर देखें, फर्स्ट जैन 2012 पे क्या चाहिए बोलो शाबाश? बुक वैल्यू। मैंने क्या किया, 80,000 कॉस्ट है, देखने में शक, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 10 यानी 0.90 और एन कितना रखा बताएं शाबाश? क्यों 2.75? इधर देखें भाई, इधर देखो 2009 में कितने साल, कितने महीने, सॉरी 9 महीने, 10 पूरा और 11, तो 12 के शुरू में चाहिए ना, तो ठीक है भाई। इधर कितना आया 2 पॉइंट, ये क्या आ गया बच्चों? बुक वैल्यू आ गई। ये क्या आई प्यारे दोस्तों? और ठीक है, इधर आओ, ये मैंने माइनस की, इधर से मैंने मल्टीप्लाई इससे किया, मेरे पास ओपनिंग एसेट्स की क्या आ गई? डेप्रिसिएशन। सही है ना? ये मेरे पास क्या आ गई बोलो शाबाश? डेप्रिसिएशन आ गई। क्या आ गई प्यारे दोस्तों? ओ भाई सही है, ओ भाई समझ आई है जी? ओ बच्चों ठीक है, सही है बच्चों। आगे आगे बच्चों, आगे 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 शाबाश। इस वर्किंग से 3 काम होने हैं। अब अपने वाले साल की डेप्रिसिएशन निकाल लें, अपने वाले साल की निकाल लें। 30 जून पे एक्सचेंज है बच्चों, तो 6 महीने की मजीद डेप्रिसिएशन, दिस बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 6/12, ये क्या आया बच्चों? हमारे वाले साल की 2993। आगे बच्चों, आगे बच्चों, इसको कहां लिखूंगा? डिस्पोजल में लिखे जाके शाबाश, ये 2993। शाबाश शाबाश शाबाश, हिम्मत करो बच्चों। और भाई सही है, लिखो ना, लिख नहीं रहे? अच्छा, और भाई ठीक है, और भाई सही है मोहतरम, ठीक है जी। ये वाइट कुर्ता ठीक है जी। आगे बच्चों, आगे आए इधर। अब क्या करें बच्चों? अब आ गई है बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। कॉस्ट में से ये बुक वैल्यू माइनस करें, क्या आ गया बच्चों? स्टेप नंबर 2, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का आंसर आ गया। आ गया बच्चों? भाई ठीक है, ठीक है बच्चों, और भाई सही है बच्चों, ठीक है भाई, सही है। आगे ये आपके पास क्या आ गई है? क्यूमुलेटेड डेप। ये जरूरत जब पड़ेगी तब करेंगे, हम तो पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, बाद में फिर वो स्टेप्स करते हैं ना प्यारे दोस्तों, वो एंट्रीज ऐसी है जी बच्चों। एक्सचेंज की एंट्रीज बाद में या डिस्पोजल की एंट्रीज बाद में। अब बच्चों एक और एडिशन है बच्चों, जब एक्सचेंज हुआ तो पुराने वाला एसेट चला गया, उसकी डेप्रिसिएशन 6 महीने, और जो नए वाला एसेट हमारे पास था 30 जून पे एक्सचेंज है ना बच्चों, और साल के एंड है 31 दिसंबर। पुराने वाले एसेट पे 6 महीने की डेप्रिसिएशन और नए वाले पर भी वो 1,30,000 जो कॉस्ट उसने खुद बताई, मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 6 बाय, जी बताएं शाबाश कितना आया जी? ये आ गया जी। ये टोटल टोटल आपने बताया ना मुझे, इन दोनों एडिशंस की। डन है? डन। एक्सचेंज के केस में, एक्सचेंज के केस में डिस्पोजल पे भी डेप्रिसिएशन होगी बच्चों, और ये एडिशन ये वाला। डन है बच्चों? और ठीक है, हाँ ना थे करो। डन बच्चों? और डन है? चले यहां तक नोट करें। और इसकी एंट्री क्या होगी? 45738 की। चले कुछ बच्चे जल्दी से पोस्टिंग करते हैं, बाकी नोट कर लें जरा। शाबाश शाबाश, हिम्मत करो। फिर एक्सचेंज की एंट्री करते हैं जी, बाकी बच्चे भी करें ना साथ साथ। बिलाल ठीक है, साथ साथ करो, साथ। सुजात ओके जी, शाबाश शाबाश शाबाश, सब बच्चे हिम्मत करें साथ साथ बच्चों। जी ठीक है भाई, ठीक है जी। जी बच्चों एंट्री बताओ यार इसकी डेप्रिसिएशन की, कितने से? 4, 5 और जी, नहीं समझे आप? और डन है बच्चों जी। अब ये कहां जाएगी एंट्री बताएं बच्चों? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन
45378 ना, ये कौन सा एरर है, अकाउंटिंग में पढ़ा होगा आपने। चलो कोई एक बच्चा बता दे, ये जो मैंने 378 लिखा है 738 को कौन सा एरर है? करेक्शन ऑफ एरर। वेल डन, छा गए यार माशाल्लाह, कंफर्म जन्नती। बताओ बताओ बताओ। ट्रायल में गलत अमाउंट कैसे? कोई बच्चा पोस्टिंग एरर की बजाय, चलो पोस्टिंग भी है, इससे भी ज्यादा बेहतर बात है एक ट्रांसपोजिशन एरर। वेल डन, शाबाश। खोते हो, जो अमाउंट है उसकी पोजीशन ही चेंज कर दी, और सही है बच्चों, डिजिट्स चेंज कर दिए, अदला बदला कर दिया। जी बच्चों 738 था जी, 31 को 13 लिख दिया, 71 को 17 लिख दिया। जी बच्चों ये कितना था? 7। लो बच्चों, और ठीक है 378 लिख दिया या 837 लिख दिया, सही है बच्चों, ट्रांसपोजिशन एरर। अच्छा बच्चों, बहरहाल हमें इससे गया बच्चों। लो बच्चों इधर, जी मेरे प्यारे भाई, इधर क्या आना है? डेप्रीसी वर्किंग नंबर। डन है बच्चों, और डन है बच्चों, डन है बच्चों। आप क्या करें? शाबाश। अब वो एक्सचेंज वाली एंट्रीज, चलो आओ बच्चों करो। स्टेप नंबर 1 बताओ बच्चों, स्टेप नंबर 1 बताओ। स्टेप, अच्छा मैंने ना वैसे इसके साथ साथ ये एडिशन वाली एंट्रीज भी की हैं, मैंने सारी एंट्रीज की है, मैंने एडिशन की भी की, डेप्रिसिएशन की भी की। अच्छा चलो बहरहाल काम की बात, इधर देखो बच्चों, अब सब फोकस करो, फोकस करो, आंखें खोलो बच्चों। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किए हैं इस तरह के, आज सिर्फ बस ना वो एक नया स्टेप आ गया एडिशन वाला ना, उसको क्या इधर देखो बच्चों, मशीन की कॉस्ट प्यारे दोस्तों क्या? क्रेडिट। डन बच्चों, 80,000 ना। फिर उसके बाद अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये स्टेप नंबर 2 का जवाब आ गया। नया एसेट उसकी कॉस्ट 130,000 से डेबिट, तो सही है। और कैश कितना पे किया? ये नहीं दिया था, ये नहीं दिया था बच्चों, तो आपने कैसे निकाला? फिर कैश पेड कैसे आएगा? जो न्यू एसेट, भाई ऐसा नहीं हो सकता कि न्यू एसेट की कॉस्ट भी ना दे और कैश पेड भी ना दे, भाई फिर तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा बच्चों। और ठीक है जी प्यारे भाई, इधर देखो, इधर मेरे प्यारे भाई, फिर किस तरह सॉल्व होगा? अगर कैश पेड नहीं दिया, न्यू एसेट की कॉस्ट, इसमें से क्या माइनस कर दो? जितनी वैल्यू असाइन की है दुकानदार ने, शॉपकीपर ने पुराने वाले एसेट को, हमारे मुताबिक जितनी वैल्यू है वो नहीं, बोलो शाबाश, जो शॉपकीपर ने वैल्यू असाइन की है प्यारे दोस्तों पुराने वाले एसेट को, ठीक है जी बच्चों। प्यारे दोस्तों वो कितना था? 130,000। मैं इधर लिख देता हूं साथ ही बच्चों ताकि याद रहे। 130,000 माइनस, ये आ गया बच्चों 1,13,000, और ये प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। आया मेरे प्यारे भाई? आ गया? नोट करें शाबाश। फिर इसकी पोस्टिंग करते हैं शाबाश, फिर पोस्टिंग करते हैं जी। अभी तो रिवैल्यूएशन आपके इंतजार में है। बिलाल इनको समझा रहे हो कि पढ़ना है ना, ये समझा रहे हो ना जी? हाँ। अपनी बातें कर रहे हैं जी बच्चों। आपका कोई दोस्त है जो आपको समझाता हो कि यार पढ़ा करो? है कोई दोस्त है आपका ऐसा जी? किसी का कोई दोस्त हो जो उसको समझाता हो कि यार पढ़ा करो भाई, पढ़ा करो। आपका दोस्त है? कौन है यार वो? कौन है? रूम में है। तल्हा तुम्हारा दोस्त कौन है? ये जो साथ वाला बैठा है वो खुद नहीं पढ़ा, उसकी किताब बंद पड़ी है, वो देखो उसकी किताब देखो तो सही, सारे पीछे मुड़ के वो बंद पड़ी है जी। जी हाँ, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है ना यार। अच्छा ठीक है यार, दिल में नहीं लेनी है यार जी। इधर देखो, दिल में नहीं लेनी यार, मैं ठीक खुल गई, कोई बात नहीं जी। नहीं तो ठीक है अपनी जगह यार, मैंने तो हार उसी टाइम मान ली थी भाई जी। तो दिल पे ले गया यार जी बच्चों। लो बच्चों इधर देखो, इधर
दिल ऐसे दिल फिराक हो, ऐसे बड़ा दिल हो, कोई बात हो भी जगह यार कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इधर देखो बच्चों, इधर देखो, इधर प्यारे भाई आप इसकी पोस्टिंग करें, आप इसकी पोस्टिंग करें बच्चों, इधर देखें जी। प्यारे दोस्तों मशीन की कॉस्ट क्या होगी बच्चों? क्रेडिट। और दिमाग में डिस्पोजल का काउंट बनाना है ना, डिस्पोजल डेबिट। इधर देखो बच्चों, इधर देखो प्यारे भाई, इधर देखो गौर से जी, इधर देखें बच्चों, मशीन की कॉस्ट क्रेडिट, अमाउंट बताएं। और इधर देखो डिस्पोजल क्या हो गया बच्चों? डेबिट। डन है बच्चों? और डन है जी बच्चों। इधर 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 देखो बच्चों जी, बताएं शाबाश, किस दिन हुआ ये काम जी। और इधर क्या आएगा बच्चों बोलो? बट डिस्पोजल लिखते जाए, बट डिस्पोजल लिखते जाए जी। स्टेप नंबर 1 ओके बच्चों जी। स्टेप नंबर 2 बताएं, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अमाउंट बताएं भाई। 211 23 डन है बच्चों। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट 30 जून 12 पे। और डिस्पोजल ये देखें बच्चों, डन है, डन है ना जी, डन बच्चों। और डन है प्यारे भाई जी बच्चों, ठीक है, ठीक है बच्चों। लो मेरे प्यारे भाई जी, ठीक है भाई, नोट कर लिया, नोट कर रहे हो नहीं कर रहे? कर रहे हो हाँ, वाइट 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 कुर्ता, चलो शाबाश। इधर देखो भाई कह रहे सर मैंने तो पहले किया हुआ है, गुड शाबाश जी। प्यारे दोस्तों तीसरा स्टेप बताओ, तीसरा स्टेप बताओ बच्चों। बच्चों अपनी चपेट मारो खुद, जल्दी करो, जल्दी आहिस्ता से मारो अपनी चपेट खुद, जिन्होंने गलत बताया जी। नहीं दोस्त को नहीं मारना, दोस्त को नहीं, ये ट्विटर पार्टीज नहीं रखी हुई, इधर क्लास में लड़ाई हो जानी है, क्लास में लड़ाई, बच्चों ने लड़ने लग पड़ना है जी। मैं तो क्लास में बच्चों को कहता हूँ आपने खबरदार किसी बच्चे पे कमेंट किया, लड़ पड़ते हैं बच्चे यार क्लास में जी, देखते भी नहीं अगर उस्ताद भी क्लास में खड़ा है जी। चपेड़े मुक्के को सुनने, हाँ कसम से यकीन करें यार आप। मुशर्रत नान की क्लास में क्या उसका नाम है, पिछले सेशन तो खैर सुकून रहा है, पिछले तो हर सेशन में एक लड़ाई, हर सेशन में एक लड़ाई जी। मैं क्या तुसी लड़ो तो सही तरह, लड़ो तो सही तरह, फिर हम भी साथ हैं जी। जी बच्चों इधर देखें, इधर प्यारे दोस्तों इधर देखें, वो सर बेचारे छुड़ा रहे हैं फिर भी एक दूसरे के मुखे को सुनने मार रहे हैं यार, वो हद हो गई है यार, कि ये भी ख्याल नहीं है कि यार वो शरीफ आदमी जो है वो मतलब की लड़ाई आपकी छुड़ा रहे हैं। अच्छा बच्चों इधर देखो प्यारे दोस्तों, तीसरा स्टेप क्या है? न्यू एसेट की कॉस्ट डेबिट और डिस्पोजल क्रेडिट, है ना जी बच्चों। अब इधर देखो बच्चों, न्यू एसेट की कॉस्ट डेबिट बच्चों, वो जरा बताएं मुझे। 30 जून। और बच्चों डिस्पोजल क्रेडिट, डन है बच्चों, और ठीक है। अच्छा अब एक बात ना जरा गौर से सुननी है, इधर जब रेफरेंस लिखने लगते हैं ना बच्चे, इधर थल्ली मचा देते हैं। और यार लिखना तो डिस्पोजल नहीं है ना बच्चों, ये डिस्पोजल की वजह से एक्सचेंज है ना, लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं सर हमने तो असल में कैश भी पे किया, तो कैश ना लिखें या डिस्पोजल एंड कैश लिख लें फिर अगर आपने करना है तो। मैं तो वैसे नॉर्मली डिस्पोजल लिखता हूं और इधर लिख देता हूं, बोलो शाबाश, एक्सचेंज। क्या लिखता हूं प्यारे दोस्तों साथ? इधर भी एक्सचेंज लिखते हैं बेशक। क्या लिखें प्यारे दोस्तों? वो देखने वाला खुद ही समझ आएगा यार, एंट्री भी तो देखेगा ना वो समझ आई है और सही है बच्चों। बच्चे कहते हैं सर देखें ना, ये क्या, ये क्या, ये तो एडिशन आना चाहिए इधर। और प्यारे दोस्तों अगर आप इधर एडिशन लिखेंगे तो देखने वाला ये समझेगा आपने 1,30,000 रुपया कैश में दिया है। और मेरी बात समझे हैं, बस सिंपल डिस्पोजल लिखें। अगर अच्छा आपने कैश लिखना लिख लें बच्चों, अगर आपने कैश लिखना है प्यारे दोस्तों 117,000 वो लिखें, और फिर बाकी क्या लिखेंगे, 1,13,000 वो लिखें बच्चों, और फिर बाकी 17,000 क्या लिखेंगे, डिस्पोजल। तो बस ठीक है, सिंपल डिस्पोजल लिखें बच्चों और रेफरेंस में एक्सचेंज लिख दें, और ठीक है ना। जिस बच्चे ने जो भी लिखना लिखे, बस अमाउंट 1,30,000 इधर आनी चाहिए, बात खत्म बच्चों जी। मेरे प्यारे भाई ये है जी स्टेप नंबर 3 बच्चों। ये क्या है बच्चों? प्लांट एंड मशीन डेबिट। और प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश, इधर देखना जरा, इधर देखना प्यारे भाई, अब जरा गौर से सुनना, रट्टा नहीं लगाना, इधर देखना बच्चों। प्लांट एंड मशीन डेबिट, डिस्पोजल उल्टा उल्टा उल्टा, डिस्पोजल ये क्रेडिट, डन है बच्चों। भाई ठीक है जो जी बच्चों, आगे बताएं,
अब ना कैश का अकाउंट आप नहीं बना रहे। अगर आप कभी कैश का अकाउंट बना रहे होते तो आप कैश को क्या करते, पैसे दिए हैं ना, कैश क्रेडिट कितने से, और डिस्पोजल क्या होता, डन। लेकिन वो कैश अकाउंट हम नहीं बनाते बच्चों, सही है ना जी, हम नहीं, मतलब कोई भी प्रोफेशनल बॉडी नहीं बना रही होती जी बच्चों। और आखिरी क्या है प्यारे दोस्तों, प्रॉफिट एंड, वो इधर आए, इधर देखें बच्चों, 39883 ये लॉस है, क्या है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस नेचर डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस की अपनी कोई नेचर नहीं होती। प्रॉफिट आता है इनकम ज्यादा होने की वजह से, गेन की वजह से, और लॉस आता है प्यारे दोस्तों एक्सपेंस ज्यादा होने की वजह से, नुकसान। तो लॉस की नेचर एक्सपेंस की वजह से डेबिट बनी, और प्यारे दोस्तों प्रॉफिट की नेचर इनकम की वजह से क्रेडिट बनी। इधर नुकसान है, क्या है प्यारे दोस्तों, ये डेबिट साइड पे आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और डिस्पोजल। आप इधर से भी मेरे प्यारे भाई देख सकते हो, इधर ही वजन आएगा, चेक कर लो बेशक। डन है, और डन है प्यारे भाई बच्चों, ठीक है, करो नोट करो, शाबाश भाई, सही है बच्चों, ओके। चलो एक्स जल्दी से बना दो यार। 31 दिसंबर 2012 प्यारे दोस्तों बताएं जरा, आप जल्दी से बताएं, शाबाश। कितना, 717 7,97,000। हाँ ये सही बता रहा है मेरा ख्याल है, ये सही है मेरा ख्याल है, 797 नहीं है। जी ठीक है यार, 717,000। डन है बच्चों। उस्ताद एक को कहता है गुड, एक को कहता है माजरत जी। लो बच्चों 31 दिसंबर 2012 पे जाओ बच्चों जी, बताओ कितना बैलेंसिंग आ रहा है बच्चों। काश जवाब हर बच्चे का सेम आए जी बच्चों, काश 22262 अभी 6 कह रहा था कोई, अच्छा ओ यार सब्र है था डिश के नहीं, 22262 ये सही लिखा मैंने, तो शुक्र है अल्लाह तेरा जी। प्यारे दोस्तों आगे ये बैलेंस कर दिया, एक्स बनाए, अब बना लोगे। प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रीसिएशन आनी है बच्चों कितनी, ये, और लॉस ऑन डिस्पोजल आना है, सही है बच्चों। और एसओएफपी में ये देखो, ये बच्चों एसओएफपी में क्या आना है बोलो, डन बच्चों, डन है प्यारे भाई, ये बुक वैल्यू आएगी, डन है मेरे प्यारे भाई। इसके अंदर एंड पे जितने भी एसेट्स हैं वो खुद ही एडलेस होके 717 आ गया, डन बच्चों, और सही है जी बच्चों, बस ठीक है चलें भाई, सही है भाई, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुन लें, मुझे किताब देना यार जरा, ये मैंने 1 मिनट रुकना, बल्कि मैंने पास पेपर इधर से ओपन किए ही हुए हैं जी बच्चों। ये देखो जरा, ए ये देखें इधर जरा प्यारे दोस्तों, ये पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 8 का बी है बच्चों, ये आपका होमवर्क है, क्या है, तीनों इंडिपेंडेंट सिनेरियोज हैं, क्या है प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन, ये पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट है बच्चों। इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन 1 कहता फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स आर रिलायबली, दोनों की रिलायबली मेजरेबल है, तो प्रेफरेंस किसको देंगे, ओल्ड वाले को। दूसरा, फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट रिसीव इज क्लियरली मोर, अब न्यू वाले जो है ना इसकी ज्यादा बेहतर तरीके से रिलायबली मेजरेबल है, पुराने वाला बच्चों मॉडल ही शायद खत्म हो गया हो, मार्केट में हो ही ना वैसे एसेट। तो प्यारे दोस्तों अब क्या, जो फेयर वैल्यू है प्यारे दोस्तों किसकी, न्यू वाले की, वही कॉस्ट है न्यू वाले की, डन है। तीसरा, फेयर वैल्यू ऑफ नाइदर एसेट इज रिलायबली मेजरेबल, किसी की भी रिलायबली मेजरेबल। अब बुक वैल्यू की बेस पे एसेट की, न्यू एसेट की कॉस्ट फाइंड करोगे, लेकिन बच्चे सॉल्व करते हुए पता क्या कहेंगे, वो कहेंगे सर इधर तो पार्ट ये वाले में पॉइंट नंबर 2 में दोनों की फेयर वैल्यूज दी है, ये एसेट रिसीव है, एसेट रिसीव का मतलब न्यू एसेट की फेयर वैल्यू, ये एसेट गिवन अप है, इसकी फेयर वैल्यू भी दी है, और फेयर वैल्यूज तो है लेकिन रिलायबली मेजरेबल, जिसकी, हाँ ये चीज सही है बच्चों, फेयर वैल्यू से इधर भी है लेकिन रिलायबली मेजरेबल नहीं है।
इधर पॉइंट नंबर, इधर तो दोनों की रिलायबली मेजरेबल नहीं है, ये वाली भी और ये वाली भी नहीं, ये वाली भी डन है। और पॉइंट नंबर 2 में पुराने वाले की रिलायबली मेजरेबल नहीं है, ये 6.6, ये वाली रिलायबली मेजरेबल है, डन। इधर दोनों की रिलायबली मेजरेबल है। अब ये देखो ना, ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन था, मेरा ख्याल है 6 का। अब आपने गेन या लॉस बताना, जल्दी से फॉर्मूला बना के एंट्रीज शेप देना, ऐसे ऐसे हो जाएगा, डन है बच्चों जी। यार मैं ना असल में रिवैल्यूएशन पे थोड़ा आना चाह रहा हूँ, आ जाऊं बच्चों? ना ना ऐसे ना करो बच्चों, ऐसे ना करो, ये मजाक रखा ही नहीं है हमने। आए बच्चों क्वेश्चन नंबर 52 पे बच्चों, कि क्या हुआ, मारने आ रहा है मुझे, किधर जा रहा है, उड़ता हुआ आ रहा है जी, जाओ जाओ चले जाओ जी। ये आए मेरे प्यारे दोस्तों कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का क्वेश्चन नंबर 52। मैं नमाज के टाइम पे छोड़ दूंगा, पेज नंबर पे आओ, अभी पढ़े हुए 15 मिनट, पेज नंबर 160, पेज नंबर 163 जी बच्चों। प्यारे भाई इधर देखो, कहता पास जर्नल एंट्रीज। अच्छा ये लेजर लूजर छोड़ो, भी बनाना इग्नोर करो इसको, लेजर बना लिए जो बनाने थे। कहता फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18 एंड 19 जी, जर्नल एंट्रीज करनी है, क्या करनी है बच्चों, जर्नल एंट्रीज। फॉर्मेट बना लें जर्नल एंट्रीज का बच्चों। डेट बोलो शाबाश, डेट आगे, आगे बच्चों, और आगे क्या बच्चों, क्रेडिट, और आगे क्या बच्चों, क्रेडिट। डन है, डन है। जी बच्चों, जनरल एंट्रीज बच्चों, डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट और प्यारे दोस्तों क्या, क्रेडिट। डन है मेरे प्यारे भाई। अच्छा बच्चों अब जरा सुनना इधर, अच्छा ठीक है, ये 5-7 मिनट रिकॉर्ड करवाऊंगा। चलें इधर देखें जी, जनरल एंट्रीज, डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट और प्यारे दोस्तों क्या, क्रेडिट बच्चों। अब मेरे प्यारे भाई इधर देखें जरा गौर से बच्चों, कहता क्या है, कहता जी एन एंट्री ऑन फॉलोइंग एसेट। कहता जी कॉस्ट कितनी प्यारे दोस्तों, एज्यूम करें ये इसी दिन खरीदा हमने जी, बताएं एंट्री क्या होगी। अच्छा इसके साथ में एक वर्किंग भी करें, आप क्या करें बच्चों, ये वर्किंग करनी पड़ेगी। एक एसेट है ना, वो डेट डिस्क्रिप्शन वाली वर्किंग करें। डेट क्या प्यारे दोस्तों, डिस्क्रिप्शन, और क्या आएगा साथ, प्लांट। क्या आएगा प्यारे दोस्तों, डन है प्यारे दोस्तों जी बच्चों, ठीक है। डेट डिस्क्रिप्शन और क्या आएगा प्यारे दोस्तों, प्लांट। इधर देखें 1 जैन, क्या प्यारे दोस्तों, 1 जैन 2018। कॉस्ट कितनी है बच्चों बताओ, इसकी एंट्री क्या होगी, बाद वर्किंग से शुरू करके एंट्रीज की तरफ लेके जानी है हमेशा। 1 जैन 2018 पे प्लांट क्या हो गया बच्चों, कितने से, और प्यारे दोस्तों कैश क्या हो गया, डन है बच्चों, डन है प्यारे दोस्तों, डन प्यारे दोस्तों। बच्चों बात समझ आ गई है, और भाई ठीक है। अच्छा बच्चों उम्मीद है बात समझ आ गई, उम्मीद है प्यारे दोस्तों बात। अच्छा जी, अब मेरे प्यारे दोस्तों आना है आपने किधर, बोलो शाबाश, 31 दिसंबर 2018। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 500 डिवाइडेड बाय लाइफ कितनी है बच्चों जी, बताएं बच्चों, 450। डन बच्चों जी शाबाश। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है बच्चों, ये आ गई बच्चों क्या, बुक वैल्यू। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बच्चों, डन है। ये आपको याद है ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, और ये एसओएफपी,
ये ग्रीन वाला हमने क्या किया था, SVFP ना, डन है ना। अगर आप कभी एक्स बना रहे हो तो ये जवाब आ जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। 2018 के एंड पे एंट्री क्या होगी बच्चों, बोलना। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और प्यारे दोस्तों क्या, जी बच्चों ये क्या हो गया बच्चों, क्रेडिट। ये क्या हो गया प्यारे दोस्तों, डन है मेरे प्यारे भाई, डन है बच्चों, ठीक है प्यारे भाई, ठीक है। अब देखिए मसला क्या है, मसला ये है कि इधर है रिवैल्यूएशन मॉडल, क्या है, जब रिवैल्यूएशन मॉडल है तो जिस दिन एसेट आपका हो रहा है रीवैल्यू, क्या हो रहा, हमें उस दिन की क्या चाहिए होती है, हमेशा याद रखना। एक है प्यारे दोस्तों, इधर देखो, एसेट अब पड़ा कितने पे है, किताबों में 450 का, लेकिन इस पे इसकी होगी है अब रीवैल्यूएशन, क्या होगी है बच्चों, यार 31 दिसंबर 18 को कह सकता हूं ना, 1 जन 19, सही है बच्चों। जिस दिन रीवैल्यूएशन है अहमद साहब, उस दिन क्या होनी है, बोलो शाबाश, जिस दिन सॉरी रीवैल्यूएशन है उस दिन की रीवैल्यूड अमाउंट तो क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, पेपर में गिवन होगी। सर बच्चे कहते हैं सर क्या हमें रीवैल्यूड अमाउंट क्वेश्चन में गिवन होगी, नहीं, बल्कि एग्जामिनर आपको 2 घंटे मजीद देगा, वो कहेगा जाओ फलां मार्केट में जाओ, वहां से पता करके आओ इसकी रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है। ऑब्वियस बात है बच्चों, वो क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, क्या होगी बच्चों, उसके बगैर तो काम ही नहीं चलेगा। हमने क्या करना है, हमारा काम यह है उस की कंपैरिजन करने के लिए किताबों में जो वैल्यू आ रही है और जो मार्केट में वैल्यू है, इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। आपको 2 काम करने पड़ेंगे, कितने बच्चों, अब जो मैं लिखने लगा हूं ना बच्चों, हजम करना, रोला ना डालना, आज सिर्फ मैं यही लिखवाऊंगा बस जी। फिर मुझे अब याद आ गया, कल तो अकाउंटिंग वालों का पेपर है, मैंने एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करवानी है उनके लिए जी। प्यारे दोस्तों एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन बच्चों, प्यारे भाई एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे आपने 2 काम करने हैं। पहला काम, अभी इसका मतलब आपको शायद ना पता हो, मैं समझाता हूं, एलिमिनेशन ऑफ, एक मेथड है जिसका नाम है रिवैल्यूएशन करने के 2 मेथड्स हैं, कितने हैं, जिसमें से एक हमारे सिलेबस में है, एक हमारे सिलेबस में नहीं है। जो हमारे सिलेबस में है उसे कहते हैं नेट रिप्लेसमेंट मेथड। अभी लिखना ना मैं लिखवा दूंगा, ये लिखने वाली बात है। वो कहता जब भी रिवैल्यूएशन होगी तो एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे आपने 2 काम करने हैं, वो क्या, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब है एलिमिनेट करना, कैंसिल करना, क्या करना बच्चों, क्या था, जितनी डेप्रीसिएशन रिवैल्यूएशन की तारीख तक, जितनी डेप्रीसिएशन टोटल अक्यूमुलेटेड यानी रिवैल्यूएशन की तारीख तक किताबों में रिकॉर्ड की है, उससे एसेट के साथ, रेलिवेंट एसेट के साथ क्या कर दो, कैंसिल कर दो, क्या कर दो, फिर दोबारा, एलिमिनेशन का मतलब है कैंसलेशन, क्या प्यारे दोस्तों, कैंसलेशन, क्या प्यारे दोस्तों, किस चीज की, accumulated depreciation with relevant asset के साथ, क्या बच्चों, यानी एसेट को भी कम कर दो और accumulated debt, जो आपके 2 स्टेप्स हैं बच्चों, जो आपके डिस्पोजल के 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है, एसेट को क्रेडिट करो, और दूसरा accumulated depreciation को डेबिट करो। बिल्कुल इधर भी बच्चों जो पहला स्टेप है वो है एलिमिनेशन। ये किस दिन होगा बच्चों, जिस दिन रिवैल्यूएशन है। आपने तो जस्ट 1 साल बच्चों, 1 साल अभी डेप्रिशिएट किया ना एसेट को, और वो कितना है बोलो शाबाश, 50 से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या हो जानी है, और रेलिवेंट एसेट इधर क्या है, प्लांट क्या हो जाना है। इस सेंटरी का किताबों पे कोई इंपैक्ट नहीं है, क्योंकि प्लांट को कम किया तो एसेट कम हो गया, उधर से कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट को भी कम कर दिया, यानी कॉन्ट्रा को, जो एसेट से उल्टा अकाउंट है, उसको जब बढ़ाएंगे तो एसेट का बैलेंस कम होगा, उसको जब कम करेंगे तो एसेट का बैलेंस ज्यादा होगा।
असल में ये मेथड जो अभी मैंने आपसे जिसका तस्करा किया, इसका नाम है नेट रिप्लेसमेंट मेथड। क्या बच्चों? वो कहता आप एसेट को ये समझो जैसे आज तक ना इस पर डेप्रिसिएशन कभी चार्ज ही नहीं हुई। हमने कहा चार्ज तो हुई है। वो कहता ठीक है, जो चार्ज हुई है वो एसेट के साथ खत्म कर दो, कैंसिल कर दो। क्या कर दो? सही है ना, कैंसलेशन कर दो, यानी एसेट को नवा नकोर बना दो। क्या बना दो? वो सही है जी। पहला स्टेप है एलिमिनेशन। क्या प्यारे दोस्तों? दूसरा स्टेप है इनकॉर्पोरेशन ऑफ, इनकॉर्पोरेशन या रिकॉग्निशन, या क्या प्यारे दोस्तों? रिकॉग्निशन का मतलब रिकॉग्नाइज करना, रिकॉर्ड करना ऑफ, या तो प्यारे दोस्तों कल मैंने बताया था ना रिवैल्यूएशन सरप्लस के बारे में, या तो गेन होगा, गेन को कहते हैं अनरियलाइज गेन, रिवैल्यूएशन सरप्लस, या फिर क्या होगा? लॉस भी हो सकता। डन बच्चों? डन है बच्चों? डन है? डन है जी। इन दोनों को क्या कर लो? अच्छा असल में ना बच्चों इधर देखो, बात सुनो। अभी ना आप इनकी क्या कर लो, पिक ले लो फिर जी। मैंने 2-3 मिनट में लेक्चर वाइंड अप करना है जी, फिर मैंने एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करवानी है जी। वो कल बच्चों का पेपर है तो मेरे माइंड में नहीं रहा यार जी। बच्चों इनकॉर्पोरेशन या रिकॉग्निशन ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस। बच्चों डन है? बल्कि नोट करो, नोट करो, कोई नहीं, वो कर लेते हैं, कर लेते हैं। करो करो, नोट करो, नोट करो, करो नोट करो, करो यार। अब बात निकली है तो करो बात, कोई नहीं। अगर प्यारे दोस्तों जी जी, अभी मैं आपको ना लॉस की एंट्री नहीं बताऊंगा, अभी सिर्फ रिवैल्यूएशन सरप्लस की एंट्री बताऊंगा। किसकी बताऊंगा जी? बच्चों क्या आया? रिवैल्यूएशन सरप्लस। और दूसरी तरफ क्या आया बच्चों? लॉस की एंट्री छोड़ें, अभी सरप्लस की एंट्री बता दें बच्चों। एसेट बढ़ जाएगा ना, और गेन, गेन आपने बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस में लेके नहीं जाना, कल समझाया था जी। चले अभी एंट्री बाद में करते हैं, पहले नोट कर लें। शाबाश। कर लिया नोट जी? प्यारे भाई इधर तक आ गए आप सब बच्चे? इधर तक आ गए सब बच्चे जी? बच्चों अब मेरे प्यारे भाई इधर देखें, अब आपने आना है वर्किंग पे। कहां आना प्यारे दोस्तों? वर्किंग पे। अब वर्किंग पे आए, नोट कर लिया? एक लाइन छोड़ के आपने लिखना है। अच्छा मुझे पहले बताएं, क्या जिस दिन रिवैल्यूएशन है उस दिन की बुक वैल्यू है आपके पास? भाई उसी दिन की बुक वैल्यू को मार्केट के साथ, मार्केट वैल्यू के साथ कंपेयर करूंगा ना प्यारे भाई। एक लाइन छोड़ेंगे, 1 Jan 19। बच्चों बताएं प्लीज क्या लिखूं इधर? इस स्टैंडर्ड में लफ्ज इस्तेमाल करते हैं रीवैल्यूड अमाउंट का। बच्चों कितनी है वो? 900। कितनी प्यारे दोस्तों? डन है बच्चों? अच्छा बच्चों इधर आप ना, इधर बच्चों एक काम छोटा सा और करना है आपने एक और कॉलम ऐड करना है इधर। जब सरप्लस आ गया आपने एक कॉलम ऐड करना है इधर। क्या करना है बच्चों? उसे कहते हैं रीवैल्यूएशन जी। डन है प्यारे भाई?
जी। और अगर लॉस आ गया तो फिर लॉस का कॉलम आ जाएगा, एक नया कॉलम, ये नया कॉलम है बच्चों। ये कॉस्ट मॉडल में ये वाला कॉलम नहीं आता था, कभी देखा आपने? ये आता ही रिवैल्यूएशन के लिए है बच्चों। जी बच्चों, अब आप इधर आए, 1 जैन मेरे प्यारे भाई 2019, बताएं मेरे प्यारे भाई अब ये डिफरेंस कितने का आ रहा, ये खुद बताओ क्या है। सब बच्चे नहीं बोल रहे, एंड वाले बच्चे नहीं बोल रहे, एंड वाले बच्चे नहीं बोल रहे। ये रिवैल्यूएशन, और ब्रैकेट में छोटा सा करके लिखो कहीं गलती ना हो जाए, ओसीआई में जाएगा, ये ओसीआई में जाएगा, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, वहां से जाके फिर सरप्लस में ऐड होगा, सही है ना? कहीं आप प्रॉफिट एंड लॉस लिख के रिटेन अर्निंग में ना इसको ऐड कर दें, कल वाली गुफ्तगू याद है? इसलिए मैंने कहा ये ओसीआई में पहले जाएगा फिर सरप्लस में जाके ऐड होगा, सही है? ये अनरियलाइज है, क्या है बच्चों? फिर इस कॉलम में भी ऐड कर दें इसको, इस सरप्लस वाला कॉलम, सही है ना? पहली दफा सरप्लस आया, कितना बच्चों? 4। डन है मेरे प्यारे भाई, डन है बच्चों? अब प्लीज इधर देखें, जिस दिन रिवैल्यूएशन है उसके नीचे ही फौरन लाइन लगानी है, क्या? ताकि आपको याद रहे 2 स्टेप्स करने हैं। क्या 2 स्टेप्स? मतलब वो वाले नहीं, 2 स्टेप्स का मतलब इधर है प्यारे दोस्तों, रिवैल्यूएशन के 2 स्टेप्स। कौन से वाले बच्चों? इधर देखें, इस लाइन से लेके यहां तक, इससे पहले कभी रिवैल्यूएशन तो नहीं है ना, पहली दफा रिवैल्यूएशन है ना। यहां से लेके यहां तक बताएं कितनी डेप्रिसिएशन आज तक किताबों में चार्ज की, उसको क्या करूं? कैंसिल ना। कैंसिल किसके साथ भाई? कैंसिल क्यों करूं? कैंसिल किसके साथ? चूंकि प्यारे दोस्तों जो मेथड है जिसका नाम है नेट रिप्लेसमेंट मेथड, जो हमारे सिलेबस में है, वो कहता है आपने एसेट को नवा नकूर नया करना। क्या करना बच्चों? भूल जाओ कि पहले कुछ और भी था, आज उस रिवैल्यूड अमाउंट के बराबर आ जाओ बस किसी तरह। तो पुरानी डेप्रिसिएशन को क्या कर दूं? इस बच्चों एंट्री का किताबों में कोई इंपैक्ट, अब मेरी बात सुने, क्यों नहीं है? इधर देखो प्लीज, इधर देखो सब बच्चे, ये एसेट की कॉस्ट है, क्या है बच्चों? मिसाल दे रहा हूं, प्लांट की क्या है बच्चों? बोलो, कॉस्ट है। मिसाल दे रहा हूं, कॉस्ट है बच्चों। और ये क्या है बच्चों? अक्यूमुलेटेड, मिसाल दे रहा हूं बच्चों, मिसाल दे रहा हूं। प्यारे भाई इधर देखो, इधर एसेट है 500 का और उस पर डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज की है बच्चों? 200 की। जब आप इसे एलिमिनेट करोगे, इधर देखो बच्चों, इधर देखो प्लीज, इधर देखो बच्चों, एलिमिनेट किया आपने, क्या किया? अच्छा, बुक वैल्यू कितनी आ रही है वैसे बताओ? एग्रीड? आपने माइनस इधर से 200 किया, माइनस इधर से 200 किया, बताएं क्या आया? फिर भी तो उतना ही आ रहा है ना बच्चों भाई, फिर भी तो उतना ही आ रहा है ना भाई, फिर भी तो उतना ही आ रहा है ना। बस ये एक ना फर्जी एंट्री है, सही है बच्चों, ताकि किताबों में डेप्रिसिएशन अब नजर ही ना आए। अब ना जो न्यू आपके पास वैल्यू आ गई है, इस बेस पे डेप्रिसिएशन निकाली जा सके, जिसे आप कहते हैं बच्चों क्या? मार्केट रिवैल्यूड अमाउंट। क्या कहते हैं? ताकि जो न्यू अमाउंट आपके पास आई है उस बेस पे आप डेप्रिसिएशन निकाल सको, नई तरह। क्या मेरी बात समझ आई है? और भाई बात समझ आई है? जी बच्चों, एंट्री बताओ क्या होगी? 1 जैन, पहला स्टेप रिवैल्यूएशन का बच्चों, एलिमिनेशन। आज तक कितनी डेप्रिसिएशन किताबों में है, उससे क्या कर दूं बच्चों? लफ्ज याद करना, ये स्टैंडर्ड का लफ्ज है, एलिमिनेट करना। क्या करना? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से? और रेलिवेंट एसेट। डन है बच्चों? क्या मेरी बात समझे बच्चों? क्या बात समझे बच्चों? क्या मेरी बात समझे हैं? अच्छा सॉरी, ये भाई कह रहे हैं इधर 19 आएगा, गुड शाबाश। एक और एंट्री होनी है इसी तारीख पे, अभी मैंने की भी है। एसेट बढ़ जाएगा कितने से? और प्यारे दोस्तों, रिवैल्यूएशन, और ब्रैकेट में लिख दूं ओसीआई। अच्छा, लिखना बेहतर है ना, ताकि कहीं जज्बाती हो के आप इसे रियलाइज गेन समझ ना लें। जी बच्चों, और सही है? जी बच्चों, इधर कितना आएगा प्यारे भाई? चलो मेरा चांद, ये जरा नोट करें, फिर मैं आपको एक बात समझाता हूं लॉजिक से,
फिर मैं आपको एक बात समझाता हूं बच्चों, आप नोट करें, फिर मैं एक बात समझाऊंगा आपको। ठीक है भाई जी। नोट कर रहे हैं तो फिर मुझे बताइएगा बच्चों। आप तो बड़ी जल्दी जल्दी नोट कर रहे हो जी। बच्चों अगर नोट किया तो इधर देखना, मैं आपसे कहता हूं एसिड की न्यू वैल्यू कितनी आई। अब आपका एसिड इस अमाउंट पे पड़ा है, आपका एसिड इस अमाउंट पे 900 पे पड़ा है। नहीं यकीन आता इधर देखो, एसिड मेरे साथ साथ रहना है बच्चों, आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। इधर देखो, वैसे देखो जरा, प्लांट कितने का बच्चों, कितना डेप्रिशिएट हो गया, ये बुक वैल्यू कम हो रही है ना इससे। फिर प्यारे दोस्तों इधर देखो, इधर देखो, फिर प्लांट कितने से कम हुआ, 50। ठीक है ना। और फिर जब बिला वजह, अच्छा इस एंट्री का तो कोई इंपैक्ट ही नहीं है ना करूं, मतलब देखो ना, एक दफा कॉन्ट्रा एसिड कम हुआ तो प्लांट बढ़ा, और एक दफा कम हुआ, इसका इंपैक्ट ही नहीं है। प्लस प्लांट को फिर क्या कर, यार मैं तो बुक वैल्यू पे आ रहा हूं ना जी बच्चों। ये कितना आया यार, 450। प्यारे दोस्तों प्लस 450, देखो ये 900 पे आया कि नहीं आया, आया, आया ना। तो भाई याद रखना है, आफ्टर रिवैल्यूएशन, जिस दिन रिवैल्यूएशन होती है, हम जो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं उसका नाम है नेट रिप्लेसमेंट मेथड। कौन सा मेथड, रिवैल्यूएशन के दो मेथड्स हैं, चले सुन लें। ये आई के आपको मैंने ईमेल की थी, उनसे हमने पूछा था कि प्यारे कि सर आपने, वो ईमेल मैं आपको दिखा भी दूंगा कि जी किताब के अंदर ग्रॉस रिवैल्यूएशन एक दूसरा मेथड है, ग्रॉस रिवैल्यूएशन मेथड, उसका कोई क्वेश्चन मौजूद नहीं है, और ना ही क्या उसका नाम है जी, उसकी कोई एग्जाम्पल मौजूद है, ना ही किताब के अंदर कोई लाइन उसका तज़किरा भी नहीं है। तो क्या वो हमारे सिलेबस में है या नहीं, पता तो नहीं है ना, सिलेबस में उठा के दे दे। तो उन्होंने कंफर्म किया है, इसलिए मैं कह रहा हूं, अपनी तरफ से नहीं कह रहा बच्चों, जो चीज हमें एम्बिग्विटी होती है आई के आपसे ईमेल करके मैं पूछ लेता हूं बच्चों। इधर देखो बच्चों, इधर रिवैल्यूएशन के दो मेथड्स हैं, कितने हैं बच्चों, कल मैं आपको इंशाल्लाह ईमेल दिखा दूंगा। अच्छा बच्चों प्यारे दोस्तों, एक है नेट रिप्लेसमेंट मेथड, और दूसरा क्या बच्चों, बच्चों इस पे तो हमें बात ही नहीं करनी बच्चों, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, एक ही मेथड है, और सही है बच्चों जी। ठीक है भाई, ये नोट कर लो शाह भाई, दो मेथड्स हैं। वो उस पर बात करेंगे ना इंशाल्लाह जी बच्चों। भाई नोट कर लिया, अब आप इधर आओ बच्चों, इधर आओ। अगर किसी बच्चे को ऐसे समय नहीं आई तो ऐसे समझ लें, प्लांट की क्या है प्यारे दोस्तों, बोलो शाबाश, कॉस, और फिर क्या है बच्चों जी, प्लांट की कॉस्ट कितनी थी बताएं। फिर ये एसेट क्या बच्चों, इधर देखो, इधर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी आ गई बच्चों। फिर अगली एंट्री में अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्या किया, कम, और एसेट को क्या किया, ठीक है ना। वो मतलब दोनों, इधर से इसको कम किया, इसको इधर से कम कर दिया ना। अगर मैं सिर्फ इधर करता तो फिर ज्यादा करता जी। फिर प्यारे दोस्तों प्लांट को क्या कर दिया, बोलो 450 से बढ़ा दिया, 0, और इधर क्या आएगा, डन। सिंपल बात है, जिस दिन रिवैल्यूएशन कर दी प्यारे दोस्तों, नेट रिप्लेसमेंट मेथड के मुताबिक हमारा एसेट अब किस अमाउंट पे पड़ा है, बोलो शाबाश, बुक वैल्यू, न्यू न्यू रिवाइज, इसे कहते हैं रिवाइज बुक वैल्यू पे। इसे क्या कहते हैं बच्चों,
अब बुक वैल्यू क्या होगी है मेरे चांद? रिवाइज क्या होगी है? अब इसे डेप्रिशिएट करना है, याद करो चेंज इन एस्टीमेट, या वो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर याद करो। जब भी बुक वैल्यू क्या होगी, बोलो शाबाश, तो आप क्या करोगे फिर? नहीं, तो फिर आप ना रिमेनिंग भी बुक वैल्यू की बेस पे आप प्यारे दोस्तों आने वाले सालों पे एसेट इस अमाउंट पे डेप्रिशिएट होगा। सही है बच्चों? अब जब आने वाले साल फ्यूचर को देख रहे हो तो एक साल तो डेप्रिशिएट कर दिया ना, तो अब बेशक बच्चों अब एक साल तो डेप्रिशिएट हो गया ना प्यारे दोस्तों, बेशक आपने एलिमिनेट किया लेकिन एक्चुअली तो डेप्रिशिएट किया था। डिवाइड डेप्रिसिएशन के लिए करना पड़ेगा आपको किससे? 9 से, रिमेनिंग से। अब ये है प्यारे दोस्तों 900 रिवाइज बुक वैल्यू। जब भी बुक वैल्यू रिवाइज होगी याद रखना, एस्टीमेट का चेंज हो या प्यारे दोस्तों कोई सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर की वजह से बुक वैल्यू का रिवाइज हो, या रिवैल्यूएशन मॉडल की वजह से प्यारे दोस्तों बुक वैल्यू की रिवीजन हो, मैं नोट भी लिखवा दूंगा। प्यारे दोस्तों हमेशा जब डेप्रिसिएशन चार्ज करने लगेंगे, याद रखना, इधर देखना बच्चों, इधर आए, इधर इधर अब आपने लिखना है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 900। प्यारे दोस्तों अब मैं आपको लॉजिकल भी समझाता हूं, इधर देखो 900 क्या प्यारे दोस्तों? डिवाइड किससे करेंगे? 10 से या 9 से? 10 से करोगे ना तो गलत होगा। क्यों भाई? देखो इसने कितने हिस्सों में टूटना था एसेट ने? 10 हिस्सों में, एक हिस्से पे तो टूट गया ना बच्चों। अब पीछे कितने हैं? 9 है। क्या है प्यारे दोस्तों? अब आपने 9 दफा इसे मजीद एप्रिशिएट करना है ना। जो बच्चे इधर देखो, सब बच्चे, जो बच्चे इधर देखो इससे 9 से डिवाइड करेंगे ना प्यारे दोस्तों, उनका आंसर कितना आएगा? 100। कितना आएगा प्यारे दोस्तों? और यानी 100 एक साल का, तो 9 सालों का कितना? 9 सालों पे जाके ये 0 हो जाएगा। डन है बच्चों? क्योंकि रेजिडुअल वैल्यू नहीं है। और जो बच्चे मेरे प्यारे भाई इससे डिवाइड करेंगे कितने से? 10 से। कितने से बच्चों? 10 से। कितने से बच्चों? जवाब देखना कितना आएगा? 90 आएगा। कितना आएगा? तो 90 आएगा। 90 मल्टीप्लाई बाय ये 810 आएगा। कितना आएगा? तो एंड पे आपका एसेट टोटल डेप्रिशिएट कितना हुआ? 810। हालांकि होना कितना चाहिए? 900। तो एंड पे बच्चों आपकी बुक वैल्यू बिला वजह 90 की पड़ी होगी, यानी आपने एक साल गलत वो कैलकुलेट किया था ना, इस वजह से। डन है बच्चों? हाँ, अगर रेजिडुअल वैल्यू बच्चों 90 होती फिर समझ आता था, लेकिन इधर इस तरह रेजिडुअल वैल्यू है ही नहीं। हमेशा याद रखना, ये इसे हम कहते हैं रिवाइज बुक वैल्यू। क्या कहते हैं बच्चों? रिवाइज्ड। जब भी बुक वैल्यू रिवाइज होगी बच्चों, लाइफ कौन से वाली लेंगे? बोलो शाबाश, रिमेनिंग वाली। जी बच्चों, एक छोटा सा काम और करना है आपने। जो काम आपने इधर किया ना, इधर भी यही करना है। ये अभी आपको समझ नहीं आएगा क्यों करना है, इग्नोर करें। जो काम आपने इधर किया है एसेट के साथ, इस कॉलम में भी वही करना सेम। समझ नहीं आएगा आज समझाऊंगा। सॉरी मादरत, ये तो रिमेनिंग करेंगे ना। बताओ इधर क्या आएगा? इसकी लॉजिक ये है, जैसे जैसे एसेट ने कम होना वैसे वैसे बच्चों सरप्लस ने भी कम होना है। क्योंकि एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ अगर एसेट 0 हो गया तो सरप्लस ने भी तो 0 होना है ना, इसको भी कम करते जाना है। मजीद इंशाल्लाह इसमें निखार पैदा करेंगे बच्चों कल के लेक्चर में। डन है बच्चों? जी भाई, सरप्लस तो आ गया, लेकिन बच्चों एक ऐसा एसेट जिस पे गेन आया था अनरियलाइज वाला, वो एसेट किताबों में अब है ही नहीं। अब एसेट किताबों में नहीं है, लेकिन उस पे प्यारे दोस्तों गेन आज भी किताबों में पड़ा हुआ। ये की मुनासिब बात है? ये की मुनासिब बात है? बच्चों आपके पास 3 यूनिट से आपने बेच दिए, जब बेचे तो गेन रिकॉर्ड किया ना, और सही है। अब आपके पास एक एसेट है बच्चों, आप प्यारे दोस्तों वो एसेट आपने बेच दिया, तो प्यारे दोस्तों एसेट बेचने के बाद प्यारे दोस्तों इधर देखो, एसेट बेच दिया जब लाइफ पूरी हो गई, उसके बाद तो किताबों में गेन नहीं होना चाहिए ना। जैसे जैसे एसेट की लाइफ गुजरती जाएगी सरप्लस भी थोड़ा थोड़ा करके खत्म होगा। क्यों होगा कल इंशाल्लाह मजीद डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल बस इस सिंपल बच्चों 900 डिवाइडेड बाय 9 और 450 डिवाइडेड बाय, जरा बताना बच्चों, और ये 50। इधर जवाब आएगा बच्चों कितना, और इधर जी बच्चों बात समझ आई इधर तक? इस डेप्रिसिएशन की एंट्री बताना कितनी है? 100 है ना।
इसकी भी एंट्री होगी, लेकिन आज अभी नहीं मैं बता सकता, आपको समझाना पड़ेगा। अच्छा एक छोटी सी बात सुनना प्यारे भाई, अगर रीवैल्यूएशन ना होती तो डेप्रिसिएशन 50 नहीं थी, अब कितनी है? कितनी है? कितनी है बच्चों? ये जो ज्यादा डेप्रिसिएशन है इस कॉलम में वो नजर आ रही है, इसे कहते हैं इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। क्या कहते हैं? जो एडिशनल डेप्रिसिएशन आ रही है किस वजह से? बोलो शाबाश, रिवैल्यूएशन की वजह से। ठीक है, अभी छोड़ें इसको, अभी बस सिंपल डेप्रिसिएशन की एंट्री कर दें जी। बताएं जी, 31 दिसंबर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना? बड़ी सिंपल सी बात है, जब बुक वैल्यू रिवाइज होके ज्यादा हो रही है तो डेप्रिसिएशन भी तो ज्यादा वाली अमाउंट पे कैलकुलेट करोगे तो ज्यादा ही आएगी ना। और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, नहीं समझे बच्चों? डन डन डन, ठीक है, डन। रिवैल्यूएशन हमेशा इक्वल अमाउंट से, ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ, ये तो आज इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि 450 बुक वैल्यू है और उस पे गेन भी अनरियलाइज 450 आए, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए आप एक क्वेश्चन घर से करोगे ताकि आपको पता चले इक्वल अमाउंट से नहीं होती जी। हाँ मतलब वो जरा कॉन्सेप्ट सही हो जाएगा ना, ये मेरा चांद, ताकि ये जरा पता चल जाए ना इक्वल अमाउंट से नहीं होती, ये जरा वाकई ही पता चल जाए आपको बच्चों। ठीक है ना, ये इधर इक्वल अमाउंट, ये क्वेश्चन जितना मैंने करवाया उस लेवल तक घर से कराओगे। ये 1 मिनट देखना जरा, ये 2015 पे एसेट लिया था और रीवैल्यूएशन कब है बच्चों? 17, तो 2 साल डेप्रिशिएट किया होगा ना, 20 साल लाइफ है, 800 डिवाइड बाय 20 कितना? 40, तो 2 सालों की डेप्रिसिएशन 80 होगी ना। ये असल में बुक वैल्यू होगी 720 और रीवैल्यूड अमाउंट कितनी होगी? ये सरप्लस देख जरा कितना आ रहा है, ये समझ आएगी जब घर से करोगे, ये मेरा चांद होमवर्क में करके आएगा, फिर आपको पता चलेगा ये रीवैल्यूएशन सरप्लस इक्वल अमाउंट का हर दफा नहीं आता, इत्तफाकन ऐसा हुआ। कराओगे इंशाल्लाह, जितना मैंने करवाया बस कराओगे बच्चों, वर्किंग और जनरल एंट्रीज कराओगे बच्चों। चलें शाबाश, ठीक है बच्चों, इजाजत दीजिए, आज का लेक्चर खत्म, अल्लाह हाफिज।